बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और अब की डेवलपमेंट के हवाले से हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है पीडीएम और पीपल्स पार्टी का एक अहम इजलास बुलाया है, जिसमें निगरान वजीर आजम समेत जो भी वुज़रा आएंगे उस हवाले से जो है मुशावरत शुरू होने वाली है। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइज डिजिटल ने जो है कि असम्बली की जो है कौमी असम्बली की तहरीर के हवाले से समरी कब जाएगी, इस हवाले से सबसे पहले जो खबर ब्रेक की थी वो वर्ल्ड वाइज डिजिटल पे हमने की थी। और इस हवाले से आपको बताते चले कि 19 जुलाई के प्रोग्राम में हमने बता दिया था कि तहरीर की समरी है वो जो है वो जाएगी 9 तारीख को। पहले कौन सी ऐसी तारीख दी जाएगी कि ये असम्बली तहरीर हो जाएगी या वो खुद असम्बली जो है तहरीर करेंगे? ये देखें, जो हमारे जराए बता रहे हैं वो ये है कि 9 अगस्त को अच्छा ये समरी भेजेंगे जी असम्बली तहरीर करने की, तो उसके 48 घंटे बाद इस पे अमल दरामद हो जाएगा। और जो आज तमाम अखबारात की लीड है, तो आज हम इस हवाले से कि निगरान सेटअप में कौन आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तारक जमाल साहब। जी तारक जमाल साहब, बताएं कि जो वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने आज अपनी तमाम जो पीडीएम जमातें और पीपल्स पार्टी को मिलकर जो मुशावरत हो रही है वो किस तरफ जा रही है? देखें, ये काफी एक नई डेवलपमेंट हुई है। वैसे इसहाक डार साहब जो मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी और करीबी रिश्तेदार हैं, पाकिस्तान के वजीर खजाना हैं, वो एक बार फिर इन हो गए। अच्छा। शुरू में आए थे, फिर इस रेस से एक दफा आउट हो गए थे, एक दफा फिर इन हो गए। तो ये इनकी जो है ना स्पोर्ट, ये एक ऐसी स्पोर्ट आ गई है जो सबसे भारी है। आप ये समझ लें कि सबसे भारी है। लेकिन इन पे तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी को हैं। जरदारी साहब मुतमिन नहीं है, लेकिन हो सकता है जरदारी साहब को मजबूरन मुतमिन होना पड़ जाए। ये हालात इसहाक डार के हक में काफी बेहतर होते जा रहे हैं। जी तारक जमाल साहब, ये बताया ना, जब इसहाक डार का नाम आ रहा था पहले भी, तो सबसे ज्यादा जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पीपल्स पार्टी को थे, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं उन्होंने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि अभी कोई चीज मुशावरत में नहीं, तो इसहाक डार का नाम क्यों लिया जा रहा है? तो आप बताएं कि ये मामला कुछ तय हो चुके हैं कि होने वाले हैं? ये मामला तो तय हो गया, लेकिन कुछ हल्के फुल्के जो मेन मामला होते हैं वो तय हो जाते हैं, लेकिन हल्के फुल्के आखिरी वक्त तक चलते रहते हैं। वो हल्के फुल्के चल रहे हैं। अब इसहाक डार साहब पे ये इतराज लगाया गया था कि ये नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं और बायस्ड होंगे और ये गैर जानबदार नहीं रहेंगे, या अगर ये इनको कोई गैर जानबदार तस्वर नहीं कर सकता। इस पेस पे जरदारी साहब ने ब्रीफ किया था कि आप इसको आप ये ना करें। तो वो एक दफा वैसे शुरू में जब मुज़ाकरात चले हैं तो ये इन हो के आउट भी हो गए थे। अब फिर जो 1-2 दिनों में डेवलपमेंट हुई है, ये फिर ऊपर आ गए हैं, और इनका जो है ना वो एक तीसरी जो कुव्वत है ना बड़ी मेन इंटरनेशनल माशियत के हवाले से, हाँ जी, IMF की सपोर्ट इन्हें मिलती नजर आ रही है। अच्छा, तो आप क्या, बड़ा अहम रोल है IMF का उसमें, क्योंकि IMF के प्रोग्राम चल रहे हैं और IMF को ऐसा बंदा चाहिए जो उनके प्रोग्राम को लेके आगे चले। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है उनके क्या मामला तो नजर आ रहे हैं इस हवाले से? देखें, जब मामला पैसे का आ जाए, मईशत का आ जाए, तो जिनसे पैसे लेने हों या लिए हों तो उनको कोई नाराज कैसे कर सकता है? ये मामला है मुआशी। तो इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से IMF की SOPs को लेके चले हैं, वो मेरा ख्याल है और कोई शायद ना चल सके। वो इसहाक डार साहब की कारकर्दगी पे 100% मुतमिन है IMF। जी तारक जमाल साहब, ये भी बताया ना कि जब कल का जो बताया मियां शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने असम्बली जो है कौमी असम्बली की तहरीर के हवाले से समरी 9 तारीख का जो ऐलान किया है, तो पीपल्स पार्टी के आज जो काफी अरकान असम्बली हैं इस हवाले से कि हमें ये बात नहीं माननी चाहिए। अगर हमें ये बात माननी ही थी तो फिर हम PDM से बाहर क्यों हुए?
नहीं देखे जे जरदारी साहब जो है ना 15 माह से खिला रहे हैं नून लीग को, और नून लीग इनके हाथों में खेलती रही है। लेकिन ये पहला मौका आया है कि जरदारी साहब यहाँ पे निगरान वजीर आजम की नामजदगी के मामले में जरा फेल होते नजर आ रहे हैं। ये अब तक की डेवलपमेंट में कर रहा हूँ बात। और ये जो है आइंदा 3 दिन भी बड़े अहम है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है ग्राफ इसका। ये इतराज आ गया, वो चीज इसके ऊपर आ गई, भारी हो जाता है। लेकिन ये जरदारी साहब इस दफा जो है ना कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, और कामयाब मियां नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं इस मामले में। जी तारक जमाल साहब, ये देखें ना, आप अपने जराये की बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि क्या पता हो कोई वजीर आजम ऐसा हो कि जो किसी की सोच में भी ना हो। क्या ऐसा भी नहीं हो सकता? हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि बात ये पाकिस्तान में तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अचानक रात को लोग सोए हैं, सुबह उठे हैं तो पता चला एक शख्स आया मोइन कुरैशी और उसके हाथ में ब्रीफ केस है और पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम बन गया। ये चीजें चलती रहती हैं, ये खारिज अज इम्कान नहीं है। मैं आपको बात ये कर रहा हूं कि IMF की हिमायत हासिल करने में इसाक डार साहब कामयाब हो गए हैं। तारक जमाल साहब, अगर वो कामयाब हो गए तो आप निगरान सेटअप में इलेक्शन के हवाले से बताएं तो पीपल्स पार्टी कहां पे आपको नजर आ रही है? पीपल्स पार्टी को यकीनन जाहिर है, जब एक देखें IMF स्टेक होल्डर है, उसका प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम अपना खराब कैसे करेंगे? और गारंटियां हैं कि ये प्रोग्राम खराब नहीं होगा। गारंटी के बाद मिला है प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। तो आप उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरफ से मियां नवाज शरीफ के इनसे काबिल-ए-एतमाद साथी और कौन हो सकता है? तो इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको भी यकीनन, जब इतनी एक तरफ मियां नवाज शरीफ की हिमायत होगी, एक तरफ IMF की होगी, तो एस्टेब्लिशमेंट को भी बात कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है। लेकिन तारक जमाल साहब, फिर वही बात आ गई ना कि अगर कंप्रोमाइज करेगी तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन में आपको कहां पे नजर आ रही है खड़े? वो इलेक्शन तो होंगे, तो वो देखा जाएगा जब इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन में तो मुकाबले होंगे, वो और बात है। अब तो वाइंड अप हो रहा है जी। अब पीपल्स पार्टी का नून लीग को डर क्या है? तो आप ये बता देना, अगर ये जो आप बता रहे हैं इसका मतलब है कि 90 दिन में इलेक्शन होते पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं कि नहीं आपको? ये कुछ भी हो सकता है। ये ले नाजरीन, जो इस वक्त की सूरत हाल है सियासी लेवल पे, तो यही बताया जा रहा है कि वजीर आजम जो निगरान वजीर आजम है उनकी फाइनल हो चुकी है। लेकिन ये जो बातें आजकल मुशावरत की चल रही हैं वो आपके सामने है। जो बताया जा रहा है कि इस वक्त जो मजबूत तरीन वजीर आजम के लिए नाम वही आएगा जिसको IMF कबूल करेगी, जिसको मियां नवाज शरीफ करेंगे और एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड वाइज डिजिटल, मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा।